कृष्ण मस्तक पर मोर पंख धारण करते हैं केवल सौंदर्य के लिए नहीं, इसके पीछे है गहरा आध्यात्मिक अर्थ और लीलामय रहस्य। शास्त्र, पुराण और भक्त परंपरा में इसके कई कारण बताए गए हैं। प्रकृति के प्रति प्रेम। मोर कृष्ण के घनिष्ठ साथी अर्थात वृंदावन में श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनते ही सभी जीव जंतु मोहित हो जाते, मोर नृत्य करते और उनके पूंछ पंख गिरकर कृष्ण के चरणों में आ पड़ते। प्रेम के प्रतिदान स्वरूप कृष्ण उस पंख को अपने मस्तक पर धारण करते। यह दर्शाता है भगवान सभी जीवों के प्रेम को स्वीकार करते हैं। अहंकार रहित सरलता का प्रतीक अर्थात जहां राजा अपने मुकुट में कीमती रत्न धारण करते हैं, वहां कृष्ण सिर पर रखते हैं एक साधारण मोर पंख। यह बताता है भगवान को धन दौलत या बाहरी शोभा की आवश्यकता नहीं, वे सरलता और स्वाभाविकता को अपनाते हैं। जो प्राकृतिक है वही ईश्वरीय है। मोरपंख के रंग कृष्ण की लीलाओं का प्रतीक अर्थात मोरपंख में जो 7 रंगों की छटा है उसे कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का प्रतीक माना जाता है। नीला इक्व अनंता, हरा युव करुणा, पीला आनंदलाल, प्रेम सुनहरी, झिलिक दिव्याभा। अर्थात एक पंख में ही कृष्ण की संपूर्ण सुंदरता झलकती है। गोवर्धन लीला की स्मृति अर्थात एक विश्वास के अनुसार गोवर्धन लीला के समय जब तेज वर्षा और बिजली चमक रही थी, तभी मोर आनंद पूर्वक नृत्य कर रहे थे। उन्होंने अपने सुंदर पंख कृष्ण को अर्पित किए और कृष्ण ने स्नेहपूर्वक उन्हें मस्तक पर धारण किया। यह भक्तों की भक्ति के प्रति भगवान की कृतज्ञता का प्रतीक है। यह अहिंसा और पवित्रता का प्रतीक अर्थात शास्त्रों में मोर को पवित्र पक्षी कहा गया है। उसका पंख स्वाभाविक रूप से गिरता है, इसके लिए किसी हिंसा की आवश्यकता नहीं। इसलिए कृष्ण ऐसा ही आभूषण चुनते हैं जो अहिंसक, निर्मल और शुद्ध हो। बांसुरी और मोरपंख दोनों मिलकर पूर्ण होता है कृष्ण रूप अर्थात बांसुरी इक्वल ईश्वर की पुकार, मोरपंख प्रकृति का उत्तर। दोनों मिलकर ही कृष्ण का लीलामय रूप पूर्ण होता है। संक्षेप में श्री कृष्ण मोरपंख धारण करते हैं। प्रकृति और जीवों के प्रति प्रेम के कारण सरलता और अहंकार रहित स्वभाव का संदेश देने हेतु ब्रज की लीलाओं की स्मृति संजोने के लिए पंख के रंगों से अपनी अनंत लीलाओं को अभिव्यक्त करने के लिए भक्तों के प्रेम निवेदन को स्वीकार करने की खुशी में